इस वक्त हमारे साथ उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा मौजूद हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे कि जिस प्रकार से लगातार पार्टी में, दोनों ही पार्टियों में जो गहमा-गहमी का जो माहौल चल रहा है, चाहे वो आपातकाल को लेकर के हो, चाहे वो सीट को लेकर के हो, लगातार एक पार्टियां दूसरे पार्टियों पे जो है वो आरोप लगा रही है। खास बातचीत में हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, किस प्रकार से बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। सर, सबसे पहले तो सर न्यूज़ 20 इंडिया में आपका स्वागत है। सर, ये जो आपातकाल है इसको लेकर के सर बीजेपी की क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। जो आज के समय में जो राजस्थान में जो कांग्रेस की स्थिति है वो आप सबके सामने है। किस तरह से विधायकों के बाड़ेबंदी करके और सरकार को बचाया जा रहा है। विकास के नाम से कोई काम हो नहीं रहा है और जनता त्रस्त है। हम तो यही कहेंगे कि जब जनता ने आपको मौका दिया है तो आप जनता के लिए काम करें। बाकी भारतीय जनता पार्टी का शासन, जब भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी। सर, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि बीजेपी की तरफ से ही मानगढ़ धाम पे काम हुआ है, बेणेश्वर धाम पे काम हुआ है, लेकिन इसका पूरा श्रेय तो कांग्रेस ले रही है, तो उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, ये तो जनता जानती है कि कौन काम करा रहा है, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस के लोग झूठ बोल के अपने वाहवाही लूट लेते हैं। पहले मैं इस कोविड के बारे में ही बताना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले जब कोविड-19 जो हमारे देश में जनवरी में एक पेशेंट केरल में देखा गया और फिर जब सारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया और मार्च में उन्होंने 22 मार्च को एक उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया। सब पूरे देश के लोगों ने उनका सम्मान और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स थे उनका सम्मान में थाली ताली बजा के, यानी कि हमारे जो डॉक्टर थे मेडिकल के, उनके सम्मान में किया। और जिस तरह से लॉकडाउन करके पूरा फर्स्ट लहर जो आई उसमें इस देश में ज़्यादा लोगों की मृत्यु नहीं हुई और सब लोग लॉकडाउन की पालना में रहे और उसकी स्थिति फर्स्ट लहर में कोई हमारे देश में नुकसान नहीं हुआ। सेकेंड लहर में जब देश में आने की थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पहले ही 17 मार्च को उन्होंने सभी मुख्यमंत्री को, कांग्रेस और बीजेपी और सभी लोगों के मुख्यमंत्री को बुला के उन्होंने कहा, भाई आपको इस कोरोना के प्रति सावचेत रहना है। उस मीटिंग में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि साहब ये जो वैक्सीनेशन का काम है वो हमें दे दे, केंद्र नहीं करे, ये आप वाहवाही ले रहे हो, ये वाहवाही लेने का काम नहीं था। मोदी जी ने सोचा भाई तुम करना चाहते हो तुम करो। उस न तो उन्होंने काम कर पाए और काम ले लिया हाथ में। अशोक गहलोत साहब की बात करता हूँ, उन्होंने वैक्सीनेशन लगाने की बात करी, ग्लोबल टेंडर हम करेंगे, न तो उनके कोई ग्लोबल टेंडर हुए और देश में ऐसी स्थिति पैदा होगी कि कोविड के पेशेंट बढ़ने लगे, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, दवाइयाँ, यंत्र कमी होने लगी और इतने पेशेंट बढ़ गए। आज देश में कैजुअलिटी हुई है। वो इस तरह तो मुख्यमंत्री ने अपनी बात अपन को अपने हाथ में जो पावर लेने के लिए किया गया निर्णय था, फिर उन्होंने देखा ये हमारे हाथ में नहीं रहने वाला है तो वापस प्रधानमंत्री जी को कि आप वैक्सीनेशन का काम आप करें। सर, ये आरोप लगातार ये लगाया जा रहा है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि मतलब कि गहलोत सरकार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी वाले जो हैं वो जातिगत राजनीति कर रहे हैं और कहीं न कहीं इसका पूरा श्रेय वो लेना चाह रहे हैं। तो आपको लग रहा है जिस प्रकार से बीजेपी में अभी वसुंधरा गुट और पूनिया गुट जिस प्रकार से कश्मकश की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर के सर आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे ऐसा कोई गुटबाजी लगता नहीं है। अभी कोई ये तो प्रेस के लोगों की बनाई गई बातें हैं और जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री जी ने 35,000 करोड़ का बजट वैक्सीनेशन के लिए लगा लिया है, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। सभी सरकारों को, सभी स्टेटों को बराबर वैक्सीनेशन दे रहे हैं। अभी 21 जून से फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा उन्होंने की और युवाओं को लग रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किसी भी सरकार, गैर बीजेपी और बीजेपी किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है।
80 करोड़ लोगों को लेकिन सर लगातार कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि मतलब केंद्र सरकार ने जो है वो टाइम पे वैक्सीनेशन नहीं दिया है, वेंटिलेटर नहीं दिए हैं, जो सुविधाएं केंद्र को देनी चाहिए वो नहीं दिए, तो इस आरोप को किस प्रकार से आप खंडन करेंगे? देखिए, आज पूरे देश में 700 ऑक्सीजन प्लांट, हर जिले पे एक एक प्लांट लगा रहा है, वो भारत सरकार की तरफ से लग रहा है। और आज के पेपर में आप प्रेस में देखें कि जितना वैक्सीनेशन उनको चाहिए वो सब वैक्सीनेशन भारत सरकार उनको दे रही है। प्रदेश की सरकार ने 11.5 यानी 11 लाख डोजेज उनको वेस्ट कर दी, वेस्ट चली गई। ये जो उनकी जो प्रबंध व्यवस्था थी, उनको जो इम्यूनाइजेशन करना था, वैक्सीनेशन लगाना था, वो लगा ही नहीं पाए, वेस्टेज कर दिया। 10.5 लाख डोजेज जो वेस्ट हुए हैं वो राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से हुए हैं, उनके गैर जिम्मेदार काम करने की वजह से हुए हैं। आज पूरे देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां, पहले 2 कंपनियां इसके, बीजेपी ने, कांग्रेस ने एक सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि इस बार तमाम जो सांसद जीते हैं वो सिर्फ मोदी की बदौलत जीते हैं, मतलब सांसदों की काबिलियत से नहीं जीता है, तो इसको लेकर के सर किस प्रकार से कहेंगे? देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बने हैं। नरेंद्र मोदी केवल देश के नेता नहीं है, देश के नेता तो है ही हैं, वो विश्व के बड़े लीडर हैं। तो मोदी जी का अपना क्रेज है, उनका नाम तो आएगा, मोदी जी का नाम से तो आएंगे। मोदी जी को कोई नकार सकता है क्या? कोई नकार नहीं सकता। और आने वाला 2024 का चुनाव होगा, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। तो 400 से, अभी तो हम 303 है, हम 400 से ऊपर जाने वाले हैं। लेकिन सर अभी जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति में अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर लगातार विधायकों के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा गलत बयानबाजी की जा रही है। गलत बयानबाजी को लेकर के कहीं न कहीं वसुंधरा गुट चाहता है कि सीएम का चेहरा सिर्फ वही रहे, और ये पुनिया गुट चाहता है कि केंद्रीय नेतृत्व इसका फाइनल करे। तो उसको लेकर के सर किस प्रकार की आप इसको कैसे देखते हैं? अभी हमारे राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह जी, तो राष्ट्रीय हमारे संगठन महामंत्री भी है और राजस्थान के प्रभारी भी है। अभी 2 दिन पहले हमारी प्रदेश कार्य समिति, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, कोई भी व्यक्ति कोई गलत बयानबाजी कर रहा है वो अपने मर्जी से कर रहा है। कोई न तो वसुंधरा जी कह रहे हैं तुम ऐसा कि बयान दो, न पुनिया जी कह रहे हैं, वो अपनी मर्जी से। अगर मैं कुछ अपनी मर्जी से आज बोल के चला जाऊं और आप इसका ठिकरा पार्टी के ऊपर फोड़ दो, तो ये तो सही बात नहीं है ना। अब कौन क्या बोल रहा है वो वही जान सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, संगठित है, और संगठित होने के है, इसलिए आज मैं उदयपुर से ही आया हूँ। सर ये जो नज़ारा देखा जा रहा है राजस्थान की राजनीति में, तो क्या लग रहा है आपको? ये क्या सिर्फ बयानबाजी का दौर है या फिर और कोई? देखिए, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस सरकार जाने वाली है, ये साफ संकेत है। जनता तैयार बैठी हुई है, विकास का कोई काम हो नहीं रहा है, किसी भी तरह का विकास का काम सब ठप पड़ा हुआ है। जनता परेशान है, युवा परेशान है, किसान परेशान है। जो वादा करके जो सरकार में आई है, शासन कर रही है गहलोत सरकार, अब उनके जाने के दिन आ गए हैं। जिस तरीके के सांसद ने कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो सिर्फ एक बयानबाजी और एक हवाई फायर है, कहीं न कहीं धरातल पर बीजेपी जो है वो पूरी तरह से एकजुट है, और आने वाले चुनावों में बीजेपी जो है वो बड़ी संख्या में, बड़ी मत के साथ कहीं न कहीं सरकार में फिर से वापस लौटेगी। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज़ 20 इंडिया, बांसवाड़ा।